देखो क्या कह रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। सिस्टम के बारे में पहले भी बताए थे कि सिस्टम का मतलब होता है कि दोनों सही होना चाहिए, है ना। मतलब अगर आपको बोला गया है कि आप इसको सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है कि आपके पास दो है, एक इक्वेशन ये भी है, इक्वेशन ही बोल सकते हैं, इन इक्वेशन बोलेंगे चाहे इनइक्वालिटी बोलेंगे, एक इनइक्वालिटी है एक इनइक्वालिटी ये है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब होता है कि ऐसा एक्स बताओ जो पहले को भी सेटिस्फाइड कर दे और ऐसा एक्स बताओ जो दूसरे को भी सेटिस्फाइड कर दे। याद करो ना लीनियर इक्वेशन वाली कहानी। अगर हम बोलते थे कि इसको सॉल्व करो और यहाँ पे एक 3x - 7y = 6 देते थे, सॉल्व करो, तो क्या तुम एक को सॉल्व करके बताते थे कि x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू 1 होगा? इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं पहला को? ये x = 1 y = 1 कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पहले को कर रहा है, दूसरे को कर रहा है क्या? ये 8 दिए हुए हैं, हम 8 दिए हुए हैं, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसको सॉल्यूशन थोड़ी माना जाएगा। तो इनइक्वालिटी भी वही कहानी है, आपको ऐसा एक्स बताना है जो दोनों को सेटिस्फाइड करे साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब आप किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हो? ऐसे सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो जो कॉमन है, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। समझ रहे बात को? ऐसा एक्स ढूंढ रहे हो तुम जो एक साथ इसको भी सेटिस्फाइड करे इसको भी सेटिस्फाइड करे। ऐसा एक्स तो वही ना होगा जो दोनों को में हो, दोनों से मिले। तो भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर लो पहले को सॉल्व, फिर दूसरे को सॉल्व और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, यही तरीका होता है। तो सबसे पहले चलो पहला को सॉल्व करते हैं, पहला को, इसको हम पहला मान ले रहे हैं, पहला को सॉल्व करते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। तो चलो पहला को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या होगा भैया? 3x - 7 < 5 + x। x को इधर खींच दिए, ये 2x हो गया, लेस हो गया 5 + 7। यहाँ पे क्या हो गया? 2x लेस 7 × 5 = 12। तो x इज लेस 2 × 6 = 12। समझ में आ रहा है बात? x लेस 6 आ गया। ये आंसर नहीं मान लेंगे क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला x इसको सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। कोई ज़रूरी नहीं था कि x = 1 y = 1 दूसरे को सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा, ये होनी चाहिए। तो अब दूसरे को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है हमारा? 11 - 5x < 1। 5, अब -5x रहने दो, 11 को उधर भेज दो, तो 1 - 11। तो ज़रा बताओ -5x < -10। क्या यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है कि नहीं? क्या हम -5 को उधर भेज सकते हैं क्या आराम से? नेगेटिव नंबर को अगर भेजेंगे तो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? तो ये हो जाएगा -10 बटे -5, लेकिन हमने पलट दिया है इसीलिए ध्यान रखना। ये माइनस माइनस कट गया, 5 दूना 10। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन्होंने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इन्होंने बोला 6 से कम। तो कॉमन सोल्यूशन क्या होगा? कॉमन सोल्यूशन क्या होगा? नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन पे एक बना लो तुम 6, एक बना लो तुम 2, और इधर एक हो गया, एक इधर हो गया। तो ये पहला सॉल्यूशन बोला कि ये तो आप -∞ बना लो, क्या दिक्कत है? बना लो। ये +∞ बना लो। वैसे नंबर लाइन पे हम बताए थे कि इन्फिनिटी को नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन समझने के लिए x लेस देन 6, तो x लेस देन 6 के लिए आप यहाँ पे -∞ तक जाओगे, पहला वाला। दूसरा वाला बोला 2 से अधिक, तो 2 से अधिक तो यहाँ होगा ना, ऐसे होगा ना, 2 से अधिक तो अधिक पूरा होता है। लेकिन हमको तो ऐसा ही ना एक सही है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड करे, और एक साथ कौन करेगा? जो कॉमन होगा, यहाँ से एक यहाँ तक। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है चीज़ें। देखो चीज़ें अगर तुम समझने लगो ना तो आसान लगने लगेगा मैथमेटिक्स, मज़ा आने लगेगा। लेकिन अगर तुम समझना ही नहीं चाहो, अगर तुम समझना ही नहीं चाहो तो बात अलग है। हाँ, अगर हम समझने का कोशिश करें तो समझ में आएगा, लेकिन हम उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहें तो अब तो दिक्कत है।
पहले बॉडी को तैयार करो कि नहीं हमको सीखना है उस चीज़ को सीखना है।